दोस्तों आज मैं जो थ्रिल एक्शन एडवेंचर से भरपूर कहानी लेकर आया हूं उसके माध्यम से हम बहुत सारे नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को सीखेंगे और वो भी बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन के साथ। इसके अलावा कहानी के दौरान हम ग्रामर और टेंस के पार्ट को भी बड़ी ही बारीकी से और बड़े ही सरल भाषा में कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है कि इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है अप इन द एयर, ऊपर हवा में। अप मतलब ऊपर, एयर मतलब हवा, ऊपर हवा में। दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, यह तुम्हारा कप्तान बोल रहा है। ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी कि रहा है, रहे हैं, रहा हूं। तो यह तुम्हारा कैप्टन बोल रहा है। ये जो है ना ये स्मार्ट इंग्लिश में ये सेंटेंस लिखा गया है। जैसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में कैसे बोलते हैं, मेरा नाम उमेश है या मैं उमेश हूँ, आई एम उमेश, माई नेम इज उमेश। जब किसी से आप मिलते हैं ना तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं हाथ मिलाने के बाद, लेकिन उसकी जगह पे ऐसे बोलेंगे ना तो आपका और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। दिस इज उमेश मतलब ऐसे बोल के हैंडशेक करेंगे तो आपको स्पेशल अटेंशन देगा उस सामने वाला कि अरे ये कुछ नया लैंग्वेज यूज कर रहा है। वो घिसा पिटा माई नेम इज उमेश ऐसा नहीं बोल रहा है, दिस इज उमेश। तो बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारा कैप्टन बोल रहा हूँ, कप्तान बोल रहा हूँ। कैप्टन मतलब होता है जहाज का कप्तान, मुखिया। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल फेलियर इन आवर राइट इंजन वी आर फोर्स्ड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। ड्यू टू, ऐसे तो ड्यू मतलब देय होता है, देनदारी, देने योग्य। किसी को कुछ चीज देना रहता है हमें तो उसको ड्यू बोलते हैं। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे नो ड्यूज बनवाया करते थे, तब जाके हमें एडमिट कार्ड मिलता था। मतलब कि हम कोई लाइब्रेरी से कोई बुक तो नहीं लिए हैं, लेबोरेटरी से कोई इंस्ट्रूमेंट तो इशू नहीं कराए हैं जो कि वापस अभी नहीं किया गया है, तो उस समय हम नो ड्यूज सारे टीचरों से कैसे लिखवाते थे, तो नो ड्यूज मतलब अदेय। लेकिन ड्यू टू अगर एक साथ देखेंगे ना तो इसका मतलब होता है के कारण, की वजह से। तो किसकी वजह से, एन इलेक्ट्रिकल फेलियर। इसको फेलुआ नहीं बोलेंगे ना, फेलिया बोलेंगे, फेलिया। एक नियम यह कहता है कि जब भी आर के तुरंत पहले अगर ए ई आई ओ यू में से कोई वाउल साउंड वहां पे हो तो वहां पे आर को पूरा उच्चारित नहीं करते हैं या आधा उच्चारित करते हैं, इसलिए फेलिया ऐसे पढ़ेंगे ना। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब होता है विद्युत, बिजली संबंधी। फेलियर मतलब होता है विफलता, अवरोध, खराबी। तो एक बिजली की खराबी के कारण आवर राइट इंजन, हमारे दाहिने इंजन में। ऐसे तो इसका सटीक प्रोनाउंसिएशन एंजन है, एंजन ना, जिन नहीं, जन। जब भी जी के बाद ई आई वाई अगर लगा हो तो वहां पे जी को ज ही उच्चारित करते हैं, अन्यथा इसको ग उच्चारित करते हैं। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप जी के बाद जब आई भी लगा रहता है या ई भी लगा रहता है फिर भी उसको ग पढ़ते हैं ना, वो कहीं कहीं होता है। लेकिन साधारण जो नियम है कि जी के बाद ई आई वाई अगर लगा हुआ है कोई लेटर इसमें से एक तो वहां पे जी को ज उच्चारित करते हैं। तो इंजन, इंजन क्या होता है, तो इंजन को हिंदी में मशीन या यंत्र कहते हैं। इंजन एक ऐसी मशीन होती है जिससे किसी भी तरह की ऊर्जा, जैसे रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल काम करने के लिए किया जाता है तो उसी को इंजन बोला जाता है। मतलब किसी भी तरह की ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है ना। तो उसी का जो दाहिना मशीन था वो राइट, राइट मतलब दायां, राइट मतलब सही भी होता है लेकिन यहाँ राइट मतलब दायां। तो दाएं इंजन का जो इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया है उसके कारण वी आर फोर्स टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, हमें आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ रही है। फोर्स टू, फोर्स मतलब मजबूरन होता है ना, जबरदस्ती। मतलब जहाँ पे आपकी इच्छा ना हो लेकिन उसके बावजूद मजबूरन कुछ चीज़ करनी पड़ती है उसको फोर्स टू बोला जाता है। तो फोर्स टू मतलब मजबूरन, तो हमें मजबूरन
एक आपातकालीन, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन लैंडिंग, लैंडिंग मतलब होता है अवतरण, जमीन पर उतरना, उतराई। तो हमें मजबूरन जमीन पर इसे इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में उतारना पड़ रहा है। प्लीज रिमेन काम, कृपया रिमेन मतलब बरकरार रखें, काम शांति, शांति बनाए रखें। यहाँ पे एल जो है ना साइलेंस हो गया है, क्योंकि एक नियम ये भी है कि जब भी एल एम एक साथ रहता है ना तो वहाँ पे एल जो है वो साइलेंस हो जाता है अधिकतर जगहों पे। और रिमेन, रिमेन मतलब तो अवशेष, रहना, टिकना, बरकरार रहना, बचना, ये होता है ना। तो कृपया शांति बनाए रखें क्योंकि हम एक इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहे हैं। जेन लुक्ड आउट ऑफ हर विंडो ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेन। जेन नाम की एक महिला थी, वह देखी, लुक मतलब देखना, लुक्ड देखी, आउट बाहर, ऑफ हर विंडो अपनी खिड़की से बाहर देखी, ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेन जहाज के दाहिने तरफ की जो खिड़की थी उसमें से वह बाहर की ओर झांकी, देखी। अ थिन प्लूम ऑफ स्मोक रोज फ्रॉम द इंजन। एक पतला महीन, थीन मतलब होता है पतला, कम घना, महीन। प्लूम, वैसे तो प्लूम मतलब पंख होता है, कलगी, जुल्फ, जो जुल्फें होती है ना उसको भी प्लूम बोला जाता है, लेकिन प्लूम ऑफ स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, तो यहाँ पे बोलेंगे धुएं का गुबार, एक पतला महीन धुएं का गुबार उठा रोज। राइज का रोज हुआ ना, राइज मतलब उठना, उगना, तो रोज, राइज, रोज, राइजन, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हुआ ना, तो ये रोज सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बात हो रही है। तो एक हल्का धुआं, एक वहां पे इंजन में से उसका धुएं का गुबार उठा। मैनी पीपल रेज्ड देयर वॉइसेस इन एजिटेशन। बहुत सारे पीपल, कई पीपल, मैनी मतलब होता है कई, अनेक, तो बहुत सारे लोग, पीपल मतलब लोग, तो बहुत से लोग रेज देयर वॉइस अपनी आवाज उठाए, रेज मतलब उठाना होता है, बढ़ना होता है, दीर अपनी वॉइसेस आवाजों को, इन एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है घबराहट, उत्तेजना, आवेश, तो बहुत से लोग घबराहट में अपनी आवाज को बुलंद करने लगे, उठाने लगे, इसका मतलब चिल्लाने लगे वो लोग, सारे लोग। रेज देयर वॉइसेस मतलब आवाज तेज करके बोलने लगे, मतलब घबराहट में कहते चिल्लाहट मच जाती है तो वो चिल्लाने लगे। इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू स्टे काम। यह रियली वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, असल में, वास्तविकता में, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल, टू स्टे, स्टे मतलब रहना, काम, शांत, तो यह वास्तव में शांत रहना बहुत ही मुश्किल था। when they were hurtling down towards the earth at a high speed। when मतलब कब, जब, तब होता है ना, तो जब वे वर हर्टलिंग डाउन नीचे सनसनाते हुए आ रहे थे, हर्टलिंग मतलब होता है सनसनाते हुए, तेजी से सनसनाते हुए आ रहे थे, टुवार्ड्स द अर्थ पृथ्वी की ओर, टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, की तरफ, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी की ओर, एट अ हाई स्पीड बहुत ही तेज गति से, स्पीड मतलब गति, बहुत ही तेज गति से सनसनाते हुए पृथ्वी की ओर जब वो आ रहे थे तो यह बहुत ही वास्तव में मुश्किल काम था शांत रहना। विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी सूचना के, बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग मतलब चेतावनी, बिना कोई चेतावनी के, द राइट विंग बर्स्ट इनटू फ्लेम, जो दाहिना पंख था, विंग, विंग मतलब पंख पर, वह बर्स्ट हो गया, बर्स्ट मतलब हो गया प्रस्फुटित हो गया, बर्स्ट मतलब क्या होता है विस्फोट होना, फटना, प्रस्फुटित होना, इनटू फ्लेम्स, फ्लेम मतलब होता है ज्योति, लौ, ऐसे होता है ना जो आग की लौ, आग की लपट, ज्योति, ज्वाला, ये होता है ना, तो आग की लपट में वो प्रस्फुटित हो गया बिना किसी सूचना के, एकाएक भक से हुआ और जलने लगा। दिस मेड द प्लेन लूज इट्स बैलेंस, इससे जो प्लेन का बैलेंस था, संतुलन, वह खो गया। लूज, लूज मतलब खोना, LOSE लूज मतलब खोना होता है, LOOSE लूज मतलब ढीला होता है। ये चीज स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा ना, तो लूज मतलब खोना, हार जाना, गंवाना, तो उसका जो ये ब्लास्ट हुआ ना वो पंख, दाहिना पंख, तो उससे क्या हुआ कि जहाज का जो संतुलन था, बैलेंस, संतुलन, वो खो गया। एंड और इंस्टेड ऑफ अ स्टडी ग्लाइड इट वेंट इनटू अ टेल स्पिन, और इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ मतलब होता है इसके बजाय, के बदले। अ स्टडी ग्लाइड, स्टडी मतलब होता है स्थिर, नियमित, दृढ़, संतुलित। ग्लाइड, ग्लाइड फिसलने को बोलते हैं ना, सरकने को, सरकना, धीमे धीमे आगे बढ़ना, तैरना, उड़ना, ये होता है ना ग्लाइड। तो धीरे धीरे, सीधा, स्थिर, उड़ने के बजाय, स्टीड ऑफ के बजाय, इट वेंट इनटू अ टेल स्पिन, वह चक्कर घिन्नी हो गया। टेल स्पिन मतलब होता है चक्कर घिन्नी, चक्कर, घुमाव, जो पूंछ की तरफ से जो घूमने लगता है ना उसको टेल स्पिन बोलते हैं। तो वो जहाज जो है ना वो चक्कर घिन्नी की तरह हो गया, बजाय इसके कि वह सीधा उड़ता स्थिर होकर। द सिचुएशन was becoming more and more serious. The situation, situation मतलब होता है परिस्थिति, स्थिति। तो स्थिति was becoming, हो रही थी, become मतलब होना, हो रही थी, more and more serious, serious मतलब था गंभीर, ज़्यादा चिंताजनक ना। और मोर, मोर मतलब होता है और ज़्यादा, अधिक। मोर मतलब फिर से भी होता है, जैसे नहीं होता वंस मोर, एक बार फिर से, एक बार फिर से, लेकिन मोर मतलब और अधिक, और ज़्यादा, बहुत ही गंभीर होते जा रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो स्थिति, यहाँ पे सिचुएशन। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, इस टी को हम च पढ़ रहे हैं, सिचू, ए सन, इस टी को स पढ़ रहे हैं। मतलब एक ही जगह पे एक टी को च पढ़ा जा रहा है, एक टी को स पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या नियम है, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि टी से कब च होता है, टी से कब ट होता है, टी से कब स होता है। ठीक। Just when it seemed that they would crash, जब it seemed ऐसा लगा, seem, seem मतलब लगना, प्रतीत होना, कि they would crash, वे टकरा जाएंगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। वुड, यहाँ पे वुड का इस्तेमाल विल के पास्ट टेंस के रूप में हुआ है ना। जब भी किसी सेंटेंस का जो आधा भाग अगर पास्ट टेंस में लिखा हो, उसके बाद कोई गा गे गी वाला शब्द लगाना है तो वहां पे विल नहीं लगता ना, वहां वुड लगता है। तो जब उन्हें लगा, दैट, दैट मतलब कि वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, द पायलट मैनेज टू gain control long enough to bring the plane to a bumpy touchdown. उसी समय जो पायलट था वो प्लेन को बम्पी टचडाउन, बम्पी मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ स्थान, ऊबड़ खाबड़ जगह, ऊपर खाबड़ रास्ता, उसको बम्पी बोलते हैं। और टच डाउन मतलब होता है उतरना, उतरान। उसी समय जो चालक था पायलट, वह प्लेन को ऊबड़ खाबड़ स्थान पर उतारने के लिए, ब्रिंग, उसे लाने के लिए प्लेन को, वह पर्याप्त समय तक, लॉन्ग इनफ, लॉन्ग इनफ मतलब होता है पर्याप्त समय तक नियंत्रण, कंट्रोल मतलब नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब हुआ। मैनेज टू, ऐसे तो मैनेज मतलब प्रबंध करना होता है, व्यवस्था करना होता है, लेकिन मैनेज्ड टू है ना, इसका मतलब है कामयाब, है ना। तो कामयाब हो गया मतलब जैसे ही लगा कि प्लेन अब टकराने ही वाली है, दुर्घटना, क्रैश मतलब दुर्घटनाग्रस्त होता है, टकरा जाना, टक्कर, धमाके के साथ कहीं गिरना अचानक, उसको क्रैश बोला जाता है ना। तो जैसे ही लगा कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो पायलट उसी समय उसको किसी ऊबड़ खाबड़ स्थान पर उतारने के लिए इतने लंबे समय तक वह नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब हो गया कि जब तक उतर न जाए तब तक वो प्लेन को क्रैश नहीं होने दिया। द इमरजेंसी एग्जिट वर ओपेंड, आपातकालीन निकास द्वार वर ओपेंड, खुले हुए थे। एग्जिट्स मतलब होता है निकास द्वार, प्रवेश द्वार, जो निकासी होता है ना उसको बोलते हैं। तो जो आपातकालीन स्थिति के लिए जो दरवाजा रहता है, इमरजेंसी डोर, हर ट्रेन में, प्लेन में, बस में, हर जगह पे एक आपातकालीन दरवाजा रहता है जो खिड़की नुमा रहता है, तो वह खुले हुए थे। और वे, दे वर सेफ, और वे सुरक्षित थे, और वे सभी सुरक्षित थे। जेन एक्सक्लेम्ड, अब जेन बोली, एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाकर कहना, मतलब बिल्कुल बदहवास होकर कहता है, कोई खुशी होकर कहता है, मतलब चहकते हुए बोलते हैं, तो चिल्लाते हुए बोली, आई डोंट थिंक आई एवर वांट एन एक्साइटिंग ट्रेवल एक्सपीरियंस अगेन इन माई लाइफ। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगा हुआ है ना। तो डू कहाँ लगता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं
अपने जीवन में, इन माई लाइफ, अपने जीवन में, एवर, फिर कभी दोबारा, एवर मतलब फिर कभी, हमेशा, सदैव भी होता है, लेकिन फिर कभी दोबारा, वांट्स एन एक्साइटिंग ट्रेवल एक्सपीरियंस, एक एक्साइटिंग मतलब होता है रोमांचक, उत्तेजक, ट्रेवल मतलब यात्रा, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, अनुभूति। तो मैं एक बहुत ही रोमांचक यात्रा का अनुभव फिर से करना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता, मतलब वो इतना डर गई थी इस हादसे के बाद से, तो वह सोच रही है, वह बोल रही है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन में फिर कभी रोमांचक यात्रा का अनुभव करना चाहूँगी। मतलब अब वो ये झेलना नहीं चाहती है। तो पायलट की सूझबूझ से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का एक प्लॉट लग रहा है ना। ऐसा ही होता है इन द एयर, मतलब हवा में अक्सर नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है कि प्लेन जो है ये क्रैश हो जाए, वरना विश्व के सबसे सुरक्षित यात्रा में हवाई यात्रा को ही माना जाता है। वरना ट्रेन का सफ़र, बस का सफ़र या कोई 4 व्हीलर का सफ़र, बाइक का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना गया है, लेकिन प्लेन का सफ़र सुरक्षित माना गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देख सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कीप लर्निंग। नमस्कार।